वेलकम टू अगेन मैच विद सुशील सिन्हा। हिंदुस्तान के सारे बच्चों को जय श्री श्याम। आज मैं 100% के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ वेक्टर, यानी कि अप्रैल टेस्ट के लिए ये वेक्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आया हुआ है, पहले तो उसको डिस्कस मैं करूंगा। फिर उसके रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। फिर उस पे बच्चों को प्रैक्टिस जो करा हुआ है उसी चीज को प्रैक्टिस करना है, बारंबार बारंबार। मैथ्स पढ़ते रहना है, करते रहना है। क्या करते रहना है? तो मैथ्स। तो कितना परसेंटाइल के लिए? तो 100% के लिए 100% लाना ही लाना है। बच्चे तैयारी करते रहिए, वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और क्वेश्चन में समय भी देते हैं कि बच्चे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कीजिए। विदिशा, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बढ़िया। लेट ए यस। इक्वल टू वेक्टर के क्वेश्चंस करा रहे हैं। आई ओके प्लस सर। जी प्लस के बी इज इक्वल टू तुम्हारे ये क्या नाम है, जो वेक्टर का तुम्हारे पास नोट्स है ना, उसमें लास्ट पेज पे यस देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सर। 2025 मेंस का। सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए लेकिन मेरे से ना कुछ नहीं बन रहे हैं। हाँ, कल कल के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। तो कल के बाद से मेरे से जा सा पूछना, क्योंकि जो ना एग्जाम है ना, ये जो हो रहा है कॉम्पिटेटिव, वो बस खत्म होने वाला है कल। तो मैं कल के बाद से फ्री हो जाऊंगा। असल में एकदम समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने एकदम छोड़ दिया हो अभी। और शाम के समय ये जो बच्चे हैं ना, ये आ रहे हैं अभी। तो इन लोगों का ये है, क्या नाम है, एग्जाम है 2 तारीख को, तो उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ। तो आज मैं ओके वेक्टर सर। करा रहा था, तो सोचा कि तुम लोग को भी बैठा लूं, वेक्टर का डिस्कशन हो जाएगा। तो जो अभी है यस। उसको डिस्कशन कर लो। आते हैं तो सब डाउट से की बार ले लेंगे बेटा। ओके ठीक है? सर। यस सर। तो आप ये बीच बीच में तुम अगर व्हाट्सएप पे भेज देती, नहीं जो समझ में आएगा उसको भेजना। अगर मैं देखूंगा, फ्री होऊंगा तो ऐसे मुझबानी बोल दूंगा, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आऊंगा तभी जाके कर पाऊंगा। ओके सर। ओके। 3BC देखो, ये क्वेश्चन है। प्लस डी यस। क्रॉस सी का स्क्वायर, ये है। हम्म। मैं दिया हुआ है क्वेश्चन ये। हम्म। हाँ, जी। फेयरवेल किसका था? सर मैं तो गई नहीं थी तो मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा। बट जहां तक है टिया, सुहानी, वैभवी, ये 3 लड़कियां थी, प्रांजल भी थी और ये जितने भी सारे लड़के थे। तो इन्होंने फेयरवेल दिया था, जो अच्छा। हमारे हमसे पहला बैच था। सीनियर बच्चों का था क्या? यस सर। ओहो, तब तो ये लोग आज क्लास करने तो मुश्किल है आना। सर पता नहीं, उत्कर्ष का मुझे पता नहीं कि वो स्कूल आज गया था कि नहीं गया था। बस आज भी नहीं गया था स्कूल। उसको थोड़ा पता नहीं मैसेज सर। करो ना, ज्वाइन करेगा। ओके सर। इसमें जो है ना, ये यस डिस्कशन सॉरी। करते हैं, उसको ऐसा कॉल कर देना। ये ये ओके सर, ए एक दिया हुआ मिनट। है, हम्म। बी भी दिया हुआ है। देखो ये हम्म। सीपीटी में तुम लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं। एक कंडीशन दिया हुआ है, अभी देखिए हम सीपीटी हुआ था, अभी जो टेस्ट हुआ था मंडे को, उसमें
प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, पढ़े थे सर क्वेश्चन। उत्कर्ष ने कहा, उत्कर्ष सर बोल रहे हैं कि क्लास ज्वाइन कर ले। तो क्लास, अरे सर ने मैसेज डाला तो है उसमें तो अभी तो मैं ही और सर ही हैं। हाँ मैं और सर ही हैं और सर सुन रहे हैं तेरी आवाज। हाँ देख रही हो क्या नाम है, ये ए क्रॉस बी निकालना, ए क्रॉस बी निकालने आता है ना। यस सर। हाँ तो क्या? ए क्रॉस बी निकालो तो एकदम करेक्ट। ये आई जे कोई नहीं। के, ये हो गया 1 1 1, और बी हो गया उत्कर्ष को पूर्वांश को। सब मैसेज तो भेजा हुआ है यार, उसमें बोल दो उसको। सर उत्कर्ष अभी घर पे नहीं है, वो ये बोल रहा है। अच्छा अच्छा, ये देखो ये 1 - 2 यानी कि माइनस आई हो जाएगा। सर डी वेक्टर तो आ गया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, बस इतना ही आया है। प्लस जे कैप, हाँ। टी वेक्टर आ गया, टी वेक्टर आ गया तुम्हारे पास ये। अब एक और कंडीशन देखो यहाँ दिया हुआ है। हम्म। हाँ तो इसको पेज पलटे, हम ये लिख ली हो ना, तो पेज पलटे। अ, बस एक मिनट सर। देख लो। ये पैकेज में कहाँ पे है, मैं वही खोल लेती तो हूँ। नहीं, मेरा जो मैंने जो दिया है ना नोट्स, उसमें लास्ट में है 2025 में। 2025, एक मिनट। 2025 में। मिला। सर 2025 वाला खोल तो लिया मैंने, लेकिन लास्ट में ये तो नहीं है। ये पीछे पेज पे देखो ना, पीछे पेज पे है। जैसे ही ये होगा ना वैसे ही उसी के बाद है। नहीं सर ये नहीं है। नोट्स तुम्हारे पास है? ये क्वेश्चन है ही नहीं सर 2025 वाले नहीं में। नहीं नहीं, नोट्स तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास नोट्स है? यस सर है। मैं बताता हूँ कहाँ पे है। एक, हाँ तुम आ जाओ पेज नंबर 36। पेज नंबर 36। यस सर। 36 पे देखो, वेक्टर 3D लिखा हुआ है, मेंस 2025 जनवरी जैन। हाँ हाँ, ठीक है मिल गया, पहला क्वेश्चन है। मैं पूर्वांश को जा सकता हूँ। हाँ देखो, इसके बाद से क्वेश्चन जो होगा, डी ए क्रॉस बी है ना, C - 2a का होल स्क्वायर निकाल दो। पेज पलटे हैं देखो तो। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन तो मिल गया। हाँ, पूर्वांश आ गया। ये बंद कर दो। हाँ पूर्वांश, पूर्वांश। पूर्वांश, इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। चैटिंग में क्या लिखा, हाँ हेलो सर। चैटिंग, ये क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने यहाँ से निकाला डी इज टू ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई -a I + j। अब इसमें जो है ना, हेलो जी। यस सर।
हाँ जी, ये मैंने इसके बाद निकाला, ये c-2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, देखो ये देख रही हो ये। तो इसको यस तुम सर। लिख सकती हो ऐसे, c का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 4a.c इज इक्वल टू 8। हम्म। ठीक है बच्चा। यस सर। अब मैग्नीट्यूड ए तुम निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकती हो। देखो ये क्वेश्चन से, मैग्नीट्यूड ए क्या आ जाएगा? √3 आएगा। अंडर 3। हाँ, √3 आएगा। √3 हो जाएगा। फिर इसमें क्या हम्म। जरूरत पड़ेगा? ए डॉट सी भी दिया हुआ है यार, देखो A.C का मैग्नीट्यूड सी हाँ, दिया हुआ है। ऊपर तो इसको यानी कि एक्सपैंड करने। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर प्लस 4 × 3 माइनस 4 मैग्नीट्यूड सी इज इक्वल टू 8। हाँ। सही है बच्चा। हाँ। और ये हो गया मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर माइनस 4 मैग्नीट्यूड सी, 4 × 12 में से आप ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी मैग्नीट्यूड सी इज इक्वल टू 2 आ गया। हाँ। देखो सब सिलसिलेवार निकल रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हम्म। IA इज इक्वल टू, अभी तुम लोग का प्रैक्टिस हम नहीं करवा पा रहे हैं, आएंगे तो जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सब करवाएंगे। तो ये यस चीज सर। जो है ना, डी। अब देखो एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें निकालना है D×C का स्क्वायर, और D इज इक्वल टू है A×B। देख रही है हम्म। बच्चा। यस सर। अब ये हम लोग को निकालना है। एंगल भी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन D एंड C इज π/4। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो D इज इक्वल टू A×B। देख रही हो, D सर मुझे एक क्रॉस डाउट। सी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं A×B क्रॉस सी लिख सर सकते हैं। हाँ जी। सर आपने जब ये स्क्वायर वाला एक्सपैंड किया था, हाँ, तो वहां पे 2 वेक्टर से मल्टीप्लाइड था, तो आपने वो 4 बाहर क्यों निकाल लिया? वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया? ये हाँ। तो मैग्नीट्यूड ए निकल जाएगा ना, मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू है √3, √3 का स्क्वायर 3। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। हम्म। देखो D इज इक्वल टू A×B में, अब देखो मेंस कहता है कि हम ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, तुम लोग को ट्रिपल प्रोडक्ट बताए हुए हैं, देखना कॉपी निकाल के। फर्स्ट थर्ड हाँ। सेकेंड, यानी कि A.C B माइनस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि A.B C, यही होता है ना। यस सर। तो यानी कि D×C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस C×A×B। बताओ लिख सकते हैं। यस सर। अब इसको खोल देंगे, खोलेंगे तो हमारे पास आएगा C.B A माइनस C.A फर्स्ट सेकेंड थर्ड B। बताइए। हम्म। अब तुम बताओ कि क्या किया जाए। सर पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिखो, फिर मैं आगे करता हूँ। अच्छा ठीक है। पूर्वांश का तो माइक ही नहीं ऑन है। पूर्वांश, क्या यार, कभी तुम्हारा माइक खराब रहता है, क्या खराब रहता है, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन बना रहे हो नहीं बना रहे हो, पता कैसे चलेगा? सर हाँ। वो जो वहां 4 × ए वेक्टर और सी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट था, फिर हाँ, उसके बाद आपने क्या किया? ये मैग्नीट्यूड सी दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा ए हाँ डॉट हाँ, सी दिया हुआ इक्वल है दिया हुआ टू मैग्नीट्यूड सी दिया हुआ है। है। हाँ दिया हुआ है दिया हाँ। हुआ है ना।
हम्म। अरे वेक्टर में प्रैक्टिस करवा देंगे, तुम लोग एकदम स्पीडली मेकअप कर जाओगे। वेक्टर बहुत आसान है, इसलिए इसको कभी भी किया जा सकता है। हमारा कल या परसों खत्म हो जाएगा। मैं देखो, अब तो ट्यूसडे से मंडे से ही क्लास लूंगा। यस सर। हम तो कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन क्लास ले लें एक आध, तो तुम लोग का हौसला बुलंद रहेगा। यस सर। तो ये जो तुम्हारे पास आया, देख रही हो क्या नाम है, विदिशा? सी यस डॉट सर। बी ए, C.AB, ये ट्रिपल प्रोडक्ट का देखो यूज कर दिया हम लोगों ने। हम्म। अब D क्रॉस A लिख रही पूरा? हाँ सर, ऑलमोस्ट हो गया। लिख रही। आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो आया है, D क्रॉस C इजिकल टू माइनस, एक बार लिखना पड़ेगा पूरा, माइनस C.B ए डॉट माना जाता है इसको। सब ये वेक्टर है। और ये है C.AB, C.AB। हम्म। अब हमारे पास जो कंडीशन है, C.A, A.C तो दिया हुआ है, ए डॉट ये दिया हुआ है, ये हाँ, ए मैग्नीट्यूड डॉट। सी है। सी हम्म। डॉट ए दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सी। बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। डी और सी के बीच का एंगल दिया हुआ है। हाँ, तो डी डी और और सी, सी के हाँ। बीच का एंगल हो जाएगा डी वेक्टर सी साइन पाई बाई 4 हम्म। इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा C.B ए माइनस मैग्नीट्यूड C.B। हो हम्म। जाएगा बच्चा? यस सर। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये 10 - 3 B.C प्लस D क्रॉस C का स्क्वायर। ये देखो, अभी समय लग रहा है, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना समय नहीं लगेगा। यानी कि इसका स्क्वायर कर दे तो, यानी कि हम्म। मैग्नीट्यूड सी नहीं दिया हुआ है ना, DC नहीं दिया हुआ है ना कुछ भी। और नहीं, साइन पाई बाई फोर का होता है 1/√2 का पर हम डी का स्क्वायर। तो निकाल सकते हैं। हाँ, क्या डाल सकती हो? डी का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, √2 हाँ, है। अच्छा, C का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना। नहीं सर, डी का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं ना, हमने डी निकाला था, उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है √2। अच्छा, मैग्नीट्यूड C भी आया था, ये 2। हाँ, ये भी आया था। और मैग्नीट्यूड D आया था, कहाँ आया था D? D इजकल, अच्छा, सर D डी। इजकल टू A आया था, हाँ जी। तो D हाँ, तो मैग्नीट्यूड जो है वो तुम्हारे पास आ गया √2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। तो हाँ। हार्ड हो जाता, क्वेश्चन ही हार्ड हो जाता एकदम। हम्म। बहुत बढ़िया। और यहाँ मैग्नीट्यूड C भी दिया हुआ है। हाँ। तो मैग्नीट्यूड D हो गया, मैग्नीट्यूड C हो गया 1/√2, ये पूरा कंप्लीट निकल गया वैल्यूज। और हाँ। इधर हो गया C.B। C.B नहीं दिया हुआ है, देखो तो सी डॉट नहीं बी दिया सर, हुआ है, नहीं कोई माइनस रिलेशन नहीं। P दिया हुआ है, हम्म। यही दिया हुआ है ना। यस सर। अब देखो, इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा D है तुम्हारा √2, कैंसिल, C का स्क्वायर यानी कि ये इसकी वैल्यू है 4, हाँ, और 4। इसकी वैल्यू है C.B का स्क्वायर, और A का भी स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस हम्म। 4 मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर माइनस 2B 2C.B और A.B। देखो तो सही है, -4, हाँ। सही है ना। यस सर। देखो तो मैग्नीट्यूड B निकलेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड B निकल डी जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड B दिया हुआ है
सर 3 आएगा, 3 आएगा बी का मैग्नीट्यूड। 2 दूना 4, 2 दूना, हाँ 3 आएगा मैग्नीट्यूड बी। यानी ये 3 हो गया, हाँ। ये 12 हो गया। हाँ। और इससे आ जाएगा तुम्हारा, ये तो आ गया यार। ये देखो मैग्नीट्यूड ये क्या दिया हुआ है, √3। मैग्नीट्यूड ए √3। तो 3 C.V का स्क्वायर, एक नया क्वेश्चन बन रहा है। मैग्नीट्यूड बी का 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, ये 36 -4। एक नया इक्वेशन बन रहा है लड़की। ए सी डॉट बी डॉट बी निकाल। ए डॉट बी देखो तो कितना आ रहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ ए डॉट बी निकाल सकते हैं। 5। कितना आ रहा है, 5। 5। हाँ हाँ 5 आ रहा है। हाँ, 2 2 5, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 5। अब देखो C.B का क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये पहला इतिहास में क्वेश्चन है। हाँ। C.B का क्वाड्रेटिक बन रहा है, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे। इसको जरा सा मिटाए थे, नहीं तो बाद में तुम लोगों को थोड़ा सा ये हो जाएगा। टिया रनावत आ गई है, टिया कैसी हो बेटा। सर ठीक हूँ। मैं फिर बस स्कूल से अभी आई थी इसलिए लेट नहीं कोई ज्वाइन बात करी नहीं थी। बेटा, आ गई वही, बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं समझ यस रहा सर। था तुम आ गई हो, वही बहुत है। बहुत अच्छा लगा मुझे। यस सर। सीरियसनेस बच्चा के ऊपर है। अभी क्या चाहिए सुशील सिन्हा को। यस। 3x² -4, ये 20, देखो ये 20 हो गया। ये हम्म। 20x, आप +36 में से 4 जाएगा तो 32 = 0। ये क्वाड्रेटिक देखो बन गया, तो क्या नाम है, विदिशा। यहाँ से x की यानी कि यहाँ C.B मिल जाएगा अब। हम्म। अब देखो B×C भी मिल गया हमें, B.C भी मिल गया हमें। B.C यहाँ से मिल जाएगा। B.X की वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, निकाल कर तुम लोग बताओ। यहाँ पे लिखा है लेट C.B = x। B.C की वैल्यू बताइए। बहुत मस्त क्वेश्चन था। टीपीटी में 2025 में क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए हैं सब, देखे थे पेपर। हाँ सब कराया हुआ क्वेश्चन तुम लोग का था, हम कराए थे। वही क्वेश्चन इनवर्स का देखे, वही क्वेश्चन रेंज डोमेन का भी देखे थे। सर एक तो वैल्यू आ रही है एक्स, इसकी 4। वेरी गुड। और एक आ रही है 8/3। x = 4 और 8/3। देखो 8/3 यहाँ पे रखोगी तो 3 3 कट जाएगा, 8 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा हाँ 2। और D×C की वैल्यू कितनी है, 2 है। डी। तो 2 दूना 4, ये 2 और 4 6, 6 आंसर है। आंसर 6 दिया हुआ है। बताइए कोई डाउट हाँ इस दिया क्वेश्चन हुआ में। है। दम तैयार रही है, इसी टाइप का मेंस में भी आता है और इसी टाइप का एडवांस में भी आता है बच्चे। इसलिए एकदम कोई हम्म। भी चीज छूटना नहीं चाहिए, जो पढ़ा दिया ना हमने वो समझ जाओ जड़ी बूटी है वो। एक जगह यस नोट्स सर। मैंने पढ़ाया उस दिन, 1.5 घंटा मेहनत करके तब गए थे हम, 1.5 पौने 2 घंटा। हाँ नेक्स्ट पेज पे देखें टिया, स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटा फटाफट इस क्वेश्चन का। देख रहे हो क्वेश्चन बेटा। यस सर ले लिया। हाँ फिर इस पेज का लो। ले ली। यस सर। फिर इस पेज का ले लो। बस क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया। यही पूछ रहा है आंसर में, यही पूछ रहा है, इसी में वैल्यू डाल दिया। B.C की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 और 8/3, 8/3 रखा तो ये है। अब 4 रखोगी तो देखो 2 आएगा। और यहाँ पे D×C, ये D×C की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 दूना 4, 4 2 6, देखो इससे भी 4 से भी 6 आ रहा है, दोनों वैल्यू से 6 आएगा। यस सर ले लिया। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन उसमें देखना,
उसी में तुम लिखना नहीं, बनाओ क्वेश्चन को। सेकंड, लेट मैं लिख देता हूँ इन लोगों के लिए। ए इजिकल टू 3i - j + 2k। ये तुम लोग का हौसला बुलंद रखने के लिए कि मैं वहां नहीं हूं, इसलिए आप लोग घबराए नहीं। इसके लिए मैंने क्लास आज तुम लोग स्टार बच्चों का क्लास मैंने लिया है। ये 2k है टिया। एंड c वेक्टर इज इक्वल टू b क्रॉस k। देन द प्रोजेक्शन ऑफ c - 2j ऑन a इज। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ है असाइनमेंट में, वही क्वेश्चन सब है। एंड सॉल्यूशन देखिए, ये देख रही हो, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। तो प्रोजेक्शन सी ऑन ए क्या होगा? सर हाँ, सर ये प्रोजेक्शन ऑफ के बाद क्या लिखा है? प्रोजेक्शन ऑफ, ये ऑफ है, c - नहीं 2j ऑन ए। देखो तो नोट्स में यहाँ पे मैंने, ये है। ठीक है ना, प्रोजेक्शन ये है, ये ऑफ है, c - 2j ऑन ए। प्रोजेक्शन सर ऑफ ये जो लिखवाए। क्या बेटा? सर ये जो सर ये जो c - 2j है, तो यहाँ पे ये j वेक्टर है क्या कोई? हाँ हाँ, जे वेक्टर है। अब देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है बताइए? ए डॉट बी सर अपॉन b का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड। तो इसमें हो जाएगा c - 2j, c - 2j। और सी इक्वल टू, देखो ये दिया हुआ है बी क्रॉस के, और बी वेक्टर ये है, देख रहे हो सारा चीज दिया हुआ है। यस सर। डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए। बताइए कोई दिक्कत? नहीं नहीं। तो हमें ऊपर वाला निकालना होगा, c - 2j। c इजिकल टू बी क्रॉस के दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ये वेक्टर। तो देखो c कितना बड़ा चीज दिया हुआ है, कितना लेंथी थोड़ा सा दिया हुआ है। यही लेंथी बना रहा है, और लेंथी बना रहा है बच्चे उसको कहते हैं कि हार्ड है, करना नहीं चाहते हैं। तो हमें कॉपी पे एकदम करना होगा बेटा। आप लोग केवल प्रैक्टिस करिए, और मेरे सॉल्यूशन को 2-3 बार करिए, उसी से आपका दिमाग खुल जाएगा। अब देखो c - 2j, c कहाँ पे है? c ये है, यानी कि बी क्रॉस के -2j। बी क्रॉस के, बी क्रॉस के -2j अपॉन में ये क्या है? ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर को बाद में लेंगे। ये मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ए भी बाद में लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ए पता है हमें, मैग्नीट्यूड ए क्या है? सर √14। हाँ, 9 + 1 + 4। देखो कितना थोड़ा कैलकुलेशन विदिशा का है। वाह विदिशा, बहुत बढ़िया बेटा। मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है, ये बी क्रॉस के हमें निकालना होगा। विदिशा, बी सर दिया हुआ है, बी दिया बी हुआ है। वेक्टर बी वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं अगले पेज में लिखूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो तुम लोग, ये सॉल्यूशन लिखो। सर बी वेक्टर आ रहा है 2i कैप + 8j कैप + k कैप। वाह, तो बड़ा तूफानी बच्ची है भाई, क्या किया जाए। बी इक्वल टू ए क्रॉस, इसी से निकालियो ना, ए क्रॉस i - 2k। पेज पलटे हैं? टिया पेज पलटे बेटा। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। ये पेज पलटी हमने। बी इजिकल टू दिया हुआ है ए क्रॉस i - 3k, और ए दिया हुआ है, विदिशा का जो आया है वो सही है, i - j k 3 - 1 और 2। ये सही है ना? ए का वैल्यू यही है ना? हाँ, ए का यही है। और फिर आ जाएगा 1, इसमें जे नहीं है, 0 और ये -3।
यानी कि ये आ गया तुम्हारे पास ये तो क्वेश्चन आसान है, +8j अब +k। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है b×k, b×k -2j। तो b×k निकल गया क्या, b ये आ गया। अब b×k क्या हो जाएगा ये बच्चे, b×k बताइए। सर ये जो के वेक्टर है इसमें आई और जे वाला कॉम्पोनेंट जो होगा 0 होगा ना? हाँ सर तो ये आ रहा है 8i कैप -2j कैप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8i - 2j का है वाह लड़की। तो c - 2j क्या हो जाएगा, ये c के बराबर हो जाएगा, ये वेक्टर c के भी बराबर हो जाएगा। c b×k है, यानी कि c के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि c - 2j हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा, 8i - 4j। अब सारा चीज प्रोजेक्शन निकाल लो, सारा आ गया यहाँ पे। देखो b×k आ गया, b×k -c - j आ गया, c - 2j है तुम्हारा 8i, यानी कि प्रोजेक्शन आ गया, प्रोजेक्शन आ गया तुम्हारे पास। ये b×k है, ये c - 2j है 8i - 4j। और ए वेक्टर है 3i - j +2k। और ये हो जाएगा 24 माइनस माइनस +4 और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। ए कितना है बेटा, √14, यानी कि √14, यानी कि आंसर है 14×4 = 24, 28 अपॉन। सर 2√14 आ जाएगा। 2√14 कैसे आएगा, सर ये 28 होता है 14 × 2 अच्छा फिर अच्छा अच्छा, 14। हाँ 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 हाँ, 2 × 14 अपॉन √14, यही आंसर है। देखो आंसर ये भी यस। सही है, ऑप्शन में यही दिया हुआ है 2 √14। बताइए डाउट है कोई, नहीं सर। कुछ हौसला बढ़ा तुम लोग का। सर वेक्टर्स किए ही नहीं है बिल्कुल तो। नहीं नहीं, ये नहीं सोचना है कि वेक्टर नहीं किया, वेक्टर करो। वेक्टर तो मतलब कि तुम लोग के बेसिक का चीज है, कितने बार हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हैं। फिर मैं आ रहा हूँ, घबराना कोई भी चैप्टर में नहीं है, मैं हूं ना। जब हम करवा रहे हैं हर चीज, तो इसका मतलब कि हर क्वेश्चंस में, हर चीज में प्रॉपर तरीके से करवाऊंगा। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाए, टाइम बचा हुआ नहीं है, 5 ही मिनट बचा हुआ है। असल में अभी हम पहुंचे हैं घर पे, हम सोचे कि क्लास लेने पहले से टाइमिंग दिया हुआ था, तो क्लास लेने यस। की बाद कोई काम करेंगे। बाप रे, क्वेश्चन लंबा लंबा है। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास बनाते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है बच्चा। ओके सर। ओके बाय। थैंक यू सो मच।